मेरे प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। बाबा साहब रेडियो पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग रखने जा रहा हूं जो बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील अध्याय है। एक ऐसा मार्मिक पत्र जिसे उन्होंने अपने मित्र दत्तोबा को उस समय लिखा जब वो दुखों के सागर में डूबे थे। ये पत्र हम सबको अंदर तक झकझोर देने वाला है। ये पत्र हमें यह भी एहसास दिला देगा कि हम बाबा साहब को जितना महान मानते हैं वो उससे बहुत आगे हैं। हम उन्हें कितना ज्यादा महान अनुभव कर सकें, ये हमारे अनुभव की सीमा होने के कारण सीमित हो सकता है, लेकिन उनकी महानता की कोई सीमा नहीं है। यदि महानता से भी महान कोई शब्द होता तो वो भी उनकी महानता के सामने छोटा पड़ जाता। सच में कहें तो उनकी महानता को अनुभव करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। तो चलते हैं उस मार्मिक यात्रा पर जो आपको अंदर तक रुला देगी, लेकिन उस एहसास को भी बहुत गहरा कर देगी जिसे हम पहले से बहुत गहरा समझते हैं। मैं स्वयं भी इस यात्रा की पूरी रूपरेखा को लिखते समय इन आंसुओं की पवित्रता से भीगा हूं। साथियों, हम सभी बाबा साहब को सामाजिक न्याय, समानता और मानवता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस एहसास के समंदर में उतरने को सोच भी नहीं पाते कि कैसे उन्होंने इतना कुछ एक ही जीवन में कर डाला। पूरे समाज के लिए उनकी उपलब्धियां वरदान थीं, लेकिन कैसे ये सब संभव हुआ? इसके पीछे का वो त्याग, वो समर्पण कल्पना से परे था। वे भी एक इंसान थे, एक पति, एक पिता, जिनके हृदय में अपने परिवार के लिए वही दायित्व और स्नेह था जैसा हर इंसान के भीतर होता है। यह पत्र हमें यह भी एहसास दिलाएगा कि एक पिता की भूमिका में भी, एक पति की भूमिका में भी वो महान थे, और अपने परिवार के प्रति इतना संवेदनशील होते हुए भी उन्होंने समाज के प्रति, मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की सीमा से बहुत आगे तक अपना कर्तव्य निभाया। सच में कहें तो कर्तव्य से भी लाखों गुना ज्यादा वे अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए। समाज के लिए इस महान संघर्ष में उन्हें अपने निजी जीवन में भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके 5 बच्चों में से उनके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी असमय चल बसे। इस पीड़ा ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। फिर भी उन्होंने समाज की लड़ाई को प्राथमिकता दी। सन 1926 में जब उनके चौथे पुत्र की भी मृत्यु हुई तो वे गहरे दुख में डूब गए। इसी क्षण उन्होंने अपने मित्र दत्तोबा को एक अत्यंत मार्मिक पत्र लिखा। यह पत्र हमें उनके हृदय का दर्द और त्याग दोनों दिखाता है। पत्र का हिंदी अनुवाद: प्रिय दत्तोबा, यह दिखावा करना व्यर्थ है कि मैं और मेरी पत्नी अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे से उबर गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी उबर पाएंगे। हमने कुल मिलाकर धीरे धीरे अपने 4 प्यारे बच्चों को दफना दिया है। 3 पुत्र और 1 पुत्री, ये सभी जीवंत, शुभ और सुंदर बच्चे थे। इस विचार का ही बोझ हृदय को कुचल देने वाला है, और यह सोचना कि यदि वे जीवित होते तो उनका भविष्य कितना उज्ज्वल होता, ये और भी असहनीय है। अब हमारे दिन बस बादलों की तरह गुजर रहे हैं। हमारे बच्चों के जाने के साथ हमारे जीवन का नमक भी चला गया है, जैसा कि बाइबल कहती है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक ही चला जाए तो फिर स्वाद कहां से आएगा? मैं इस सत्य को हर क्षण अपने लगभग रिक्त और शून्य जीवन में महसूस करता हूं। मेरा अंतिम बच्चा एक अद्भुत बालक था, जैसा मैंने शायद ही कभी देखा हो। उसके जाने के बाद मेरा जीवन मेरे लिए खरपतवार से भरे बगीचे जैसा हो गया है। अब और लिखने की ताकत मुझ में नहीं बची। एक टूटे हुए मन से तुम्हें अभिवादन, तुम्हारा दुखी साथी भीमराव अंबेडकर। स्रोत: कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अंबेडकर टाइमलाइन, CCNMTL प्रोजेक्ट, drambedkar.in। संकलित पत्र, scroll.in। विश्लेषण: लेख 1926। पत्र का हवाला: यह पत्र गहराई से भी ज्यादा गहरा है, त्याग की पराकाष्ठा है। इसको शब्दों में कह पाना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि बाबा साहब ने अपने बच्चों के खोने की पीड़ा सहते हुए भी समाज को न्याय और बराबरी दिलाने का संघर्ष जारी रखा। इस पीड़ा को स्वयं बाबा साहब ने स्वीकार किया है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाया क्योंकि मुझे समाज के हजारों लाखों पीड़ित बच्चों के लिए लड़ना था। मेरे बच्चे मरते रहे और मैं किताबों में डूबा रहा, संघर्ष करता रहा। मैंने अपने परिवार को खोया ताकि मैं समाज के लिए लड़ सकूं। मानवता के लिए ऐसा समर्पण, समाज के लिए इतना त्याग का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। हम उन्हें कितना ज्यादा महान अनुभव कर सकते हैं, ये हमारे अनुभव की सीमा होने के कारण सीमित हो सकता है, लेकिन सच में कहें तो उनकी महानता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए यदि हम केवल उन्हें महान मानते रहें
और खुद स्वार्थ में डूबे रहें या लापरवाह ही बने रहें, तो यह उनके त्याग और समर्पण के साथ अन्याय होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित वर्ग से बहुत गहरी और जिम्मेदार अपेक्षाएं रखी थीं। उनका मानना था कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि समाज के उत्थान और परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से मुख्य रूप से यह अपेक्षाएं की कि वे समाज के पिछड़े वर्गों की सेवा करें। बाबा साहब चाहते थे कि शिक्षित लोग केवल अपनी तरक्की तक सीमित न रह, बल्कि अपने समाज को अज्ञानता, गरीबी और अन्याय से बाहर निकालने में मदद करें, समानता और न्याय के लिए संघर्ष करें। पढ़े लिखे लोग सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं और संविधान में दिए अधिकारों की रक्षा करें, नेतृत्व और मार्गदर्शन दें। शिक्षित वर्ग समाज के लिए दीपक की तरह बने और बाकी लोगों को सही रास्ता दिखाए, गुलामी और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाए। बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा का असली उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना और उन्हें परंपरागत रूढ़ियों व पाखंडों से मुक्त करना है। स्वार्थ से ऊपर उठें। वे बार बार कहते थे कि पढ़े लिखे लोग अगर केवल अपने हितों तक सीमित हो गए तो समाज का भला नहीं हो सकेगा। इसलिए हम सबको बाबा साहब के बलिदान, त्याग और समर्पण को समझना होगा और अपने स्वार्थ से आगे बढ़ना होगा। और इस बात को भी बहुत गंभीरता से समझना होगा कि बाबा साहब ने जो शुरू किया वो कोई शाश्वत वस्तु नहीं है कि बस बाबा साहब ने इसे बना दिया तो सदैव के लिए बन गई। बाबा साहब ने हमें एक सोच दी है, एक दृष्टि दी है, एक विचारधारा दी है। यदि हम अपने कर्तव्य से दूर हो गए तो इस सोच का अंत हो जाएगा। बाबा साहब ने स्वयं कहा है, मनुष्य नश्वर है, विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही मुरझाकर मर जाएंगे। इसलिए हम सभी कुछ न कुछ समय जरूर निकालें बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, मानवता के लिए। और इसके लिए सबसे पहले उनके विचारों को समझो, चिंतन करो, जीवन की सच्चाई को समझो और अनुभव करो, और जो संभव हो समाज के लिए करने का प्रयास करो। और इस प्रयास की शुरुआत बाबा साहब रेडियो को सब्सक्राइब करके कर सकते हो, जिससे कि आप लगातार हमारे साथ बने रहो। और जब आप बाबा साहब रेडियो परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तो हम आपको एहसास दिलाते रहेंगे इन महापुरुषों के माध्यम से या किसी अन्य ऐसे ही संदर्भ से। हमारा प्रयास ही यही है कि बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता रहे। आपके अंदर सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस जरूरत है ठान लेने की। मैं भी इसी कर्तव्य भावना के कारण ही इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक ला पाता हूं। आइए हम और आप मिलकर बाबा साहब के त्याग और समर्पण को सच्चा सम्मान दें और अंततः एक ऐसा श्रेष्ठ समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ें जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो। प्रिय श्रोताओं, आज की इस मार्मिक और पवित्र यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली बार बाबा साहब रेडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय मानवता।